एक घने जंगल में एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर चांदनी यानी कबूतर और मीटू यानी तोता अपने अपने घोंसले में रहते थे। चांदनी बहुत शांत और समझदार थी, जबकि मीटू बहुत चंचल और थोड़ा लापरवाह था। एक दिन तेज हवा चली और मीटू का घोंसला थोड़ा टूट गया। मीटू डर गया। चांदनी ने उसे देखा और तुरंत उसके पास उड़कर गई। घबराओ मत मीटू, देखो मेरा घोंसला सुरक्षित है। तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो। हम मिलकर इसे ठीक करेंगे। मीटू खुशी से धन्यवाद चांदनी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उस दिन से उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। वे रोज साथ साथ उड़ते, मीठे फल खाते और जंगल की बातें करते। उनकी दोस्ती सबकी प्रेरणा बन गई। एक सुबह मीटू अपनी चंचलता के कारण खाने की तलाश में बहुत दूर निकल गया। उसे जमीन पर कुछ चमकीले दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। मीटू, वाह, इतने सारे स्वादिष्ट दाने, मैं इन सबको खाऊंगा। वो नीचे उतरा और दाने खाने लगा। जैसे ही उसने पहला दाना खाया, वो एक बड़े जाल में फंस गया, जिसे एक शिकारी ने बिछाया था। मीटू चिल्लाते हुए, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। शिकारी दूर झाड़ियों के पीछे से हंसा और जाल को खींचने लगा। मीटू ने बहुत कोशिश की, लेकिन जाल से निकल नहीं पाया। दृश्य 3, सच्ची दोस्ती की परीक्षा। लगभग 4 मिनट। चांदनी को घोंसले पर मीटू नहीं दिखा। उसने मीटू को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी उसे दूर से मीटू के चिल्लाने की हल्की आवाज सुनाई दी। चांदनी तेजी से आवाज की दिशा में उड़ी। उसने देखा कि मीटू जाल में फंसा हुआ है और शिकारी जाल खींच रहा है। चांदनी तुरंत पेड़ पर बैठी और उसने जंगल के अपने सभी कबूतर दोस्तों को आवाज दी। चांदनी, जाओ, जल्दी जाओ और जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षियों को बुला लाओ, मीटू मुसीबत में है। कुछ ही देर में बहुत सारे कबूतर, गौरैया और अन्य छोटे पक्षी इकट्ठा हो गए। चांदनी ने उन्हें एक योजना बताई। चांदनी, शिकारी अभी जाल खींच रहा है। तुम सब जल्दी से जाल के धागों पर बैठ जाओ और उन्हें अपनी चोंच से काटना शुरू कर दो, जल्दी। सभी कबूतर और पक्षी एक साथ जाल पर टूट पड़े। वे एक एक धागा अपनी छोटी छोटी चोंचों से काटने लगे। शिकारी ने देखा कि अचानक बहुत सारे पक्षी जाल पर बैठ गए हैं